नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में देश के कई इलाकों में हो रहे प्रदर्शनों के बाद केंद्र सरकार दबाव में आती हुई दिख रही है। जी हां, अभी अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक यही साबित होता है कि केंद्र सरकार पर देश के मुसलमान जो जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो दबाव बनाने में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने इस कानून के विरोध में जो लोग खड़े हैं, विरोध करने वाले जो लोग हैं, प्रदर्शनकारी लोग जो है, उनसे सुझाव मांगे हैं। जी हां, अभी अभी यह खबर आ रही है कि केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों से सुझाव मांगे हैं और यह कहा है कि आपके पास जो सुझाव है, आपका इस बिल पर किन चीजों को लेकर विरोध है, वो सुझाव केंद्र सरकार के पास भेजे। केंद्र सरकार इन सुझावों पर विचार करेगी, अमल करेगी और अगर लगता है कि उसमें संशोधन किया जाना चाहिए तो सरकार संशोधन के लिए भी तैयार है। जी हां, ये बड़ी खबर अभी अभी आ रही है कि केंद्र सरकार जो है प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार हो गई है, लेकिन सरकार ने अपील की है कि इस मामले पर हिंसा न की जाए, उपद्रव न किया जाए और उनकी जो भी बातें हैं, जो भी मांगे हैं, जो सुझाव है इस बिल को लेकर, इस कानून को लेकर, वो केंद्र सरकार के पास वो पहुंचाए। केंद्र सरकार उस पर विचार करेगी और अगर लगता है कि सुधार की जरूरत है, गुंजाइश है, तो कानून में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार तैयार हो गई है। जी हां, तो एक बड़ी खबर जो है इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि देश भर में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज जुमे की नमाज थी और मुसलमान समाज के लोग मस्जिदों में नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे। उसके बाद जो प्रदर्शन हुआ है वो काफी उग्र प्रदर्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन उग्र हुआ है, जहां हिंसा भी हुई है, पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया है, पुलिस पर पथराव किया गया है। दिल्ली में भी जामा मस्जिद के बाहर से जो रैली निकली वो दिल्ली में आज, हालांकि कोई हिंसा की घटना नहीं हुई, शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा। कल मुंबई के आजाद मैदान में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, लाखों की संख्या में लोग जुटे थे, वो भी शांतिपूर्ण रहा। तो कुल मिलाकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह के प्रदर्शन हुए वो काफी हिंसक प्रदर्शन थे और लगातार केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि कल केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट भी किया गया कि इस बिल का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है, देश के मुसलमानों का इस बिल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके बावजूद प्रदर्शनकारी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो इसी बात पर अड़े हुए थे कि यह कानून संविधान के खिलाफ है, देश की एकता के खिलाफ है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। इसको लेकर आज दिन भर प्रदर्शन चलते रहे। देश के कई इलाकों में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में हिंसक प्रदर्शन हुए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि कल ही योगी आदित्यनाथ ने इन प्रदर्शनों के बाद फैसला लेते हुए ये कहा था कि जो लोग इस हिंसा में शामिल पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति को कुर्क करके जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जाएगी। इतने कड़े फैसले के बाद भी उत्तर प्रदेश में आज सबसे ज्यादा हिंसा देखने को मिली। पुलिस की बसों को जलाया गया, पुलिस पर पथराव किया गया। मतलब जो हिंसा करने वाले लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, उनमें सरकार का भी खौफ नहीं बचा है। लेकिन इन लोगों के लिए एक बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने फैसला किया है और केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है प्रदर्शनकारियों के सामने जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपकी जो भी मांगे हैं, जो सुझाव हैं, वो आप केंद्र सरकार के पास भेजे। केंद्र सरकार उस पर विचार करेगी। अगर सरकार को लगेगा कि वो सुनने लायक है, उसमें सुधार के लायक है, तो उसमें सुधार किया जाएगा और कानून में भी बदलाव किया जा सकता है। तो ये खबर है और यह खबर उन प्रदर्शनकारियों तक भी पहुंचे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि वो सरकार तक सुझाव भेजे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।